खरगोन जिले में वर्षों से पासपोर्ट के लिए इंदौर, भोपाल और धार जैसी बड़ी शहरों के चक्कर लगाने वाले लोगों को अब राहत मिलेगी। यह गुरुवार को सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, विधायक बालकृष्ण पाटीदार और देश के मुख्य पासपोर्ट अधिकारी KJ श्रीनिवास की मौजूदगी में पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ हो गया। आपको बता दें, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और भारतीय डाक विभाग के संयुक्त प्रयास से खरगोन के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत की गई, जिसके चलते अब खरगोन और बड़वानी जैसे आदिवासी बहुल जिलों के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए इंदौर या भोपाल नहीं जाना पड़ेगा। यह मध्य प्रदेश का 23वां पासपोर्ट केंद्र है। इस दौरान सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि अब आदिवासी बाहुल्य खरगोन बड़वानी जिले लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। वर्ष 2014 के बाद PM नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चारों ओर विकास हो रहा है और अब रेल का सपना भी साकार होगा। इंदौर मनमाड़ रेल लाइन स्वीकृत होकर बजट में आ गई है। वहीं अलीराजपुर खंडवा रेल लाइन का सर्वे 3 माह में पूरा होगा। वहीं इस अवसर पर दिल्ली से पहुंचे भारत सरकार के संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी ने कहा कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की सोच थी कि हर लोकसभा क्षेत्र में पासपोर्ट कार्यालय होना चाहिए। उसी सोच पर प्रदेश के 23वें लोकसभा क्षेत्र में पासपोर्ट कार्यालय खुल रहा है। दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज्यादा और सस्ते दरों पर भारत में ही पासपोर्ट बनते हैं। देखिए, ये देश का 448वां पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र है, जो विदेश मंत्रालय और डाक विभाग के साथ एक सहयोग में बनाया जा रहा है। स्वर्गीय हमारे विदेश मंत्री जो थे सुषमा स्वराज मैडम का एक सपना था कि देश के हर लोकसभा क्षेत्र में एक खोला जाए। अभी मध्य प्रदेश में 23 लोकसभा क्षेत्र में अभी खुल चुके हैं और जो बाकी हैं वो भी जल्दी खुले जाएंगे। परसों ही भिंड में एक खोला जा रहा है और इससे जो यहाँ के जितने नागरिक हैं उनके लिए बहुत सुविधाएं मिलेगी। जो भी विद्यार्थी होगा, बिजनेस पर्सन होगा या फिर जो टूरिज़्म पे बाहर भी जा रहे होंगे, उनके लिए ये सुविधा प्रदान की गई है कि वो बस एक बार अपॉइंटमेंट लेके आएंगे, अपना एक दस्तावेज़ जमा करेंगे और सीधा उनके घर पे पासपोर्ट आ जाएगा। और इससे हमारा एक अनुमान है कि यहाँ पे रोज़ जितने 80 से 100 जितने एप्लीकेंट आएंगे उनको हम पूरी सुविधा देंगे और आगे अगर ज़रूरत है तो हम इसे और भी बड़ा बना सकते हैं। आपने बताया कि सबसे सस्ता पासपोर्ट जो भारत में। हाँ जी, देखिए, आज के तारीख में विश्व में हम तीसरे नंबर पे हैं। बहुत ज़्यादा पासपोर्ट बनाने के जो देश में जितने देश हैं, विदेश में हम देख रहे हैं कि चाइना और अमेरिका के बाद हमारा एक नंबर आता है और हम विश्व में सबसे सस्ते पासपोर्ट मतलब $16 जो हिसाब से हम देखते हैं 1,500 रुपये, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हम लोग एक मंशा हमारा यही रहता है कि नागरिकों को सुविधा हो, उनको कोई कष्ट ना हो और इसीलिए हम लोग इसी एक 1,500 रुपये पर ही हम लोग टिके हुए हैं। डॉक्टर KJ श्रीनिवास, संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली। आज ये सौगात खरगोन को मिली है, पासपोर्ट जो है खरगोन में बनेगी। निश्चित तौर पर लंबे समय से हम पासपोर्ट केंद्र की मांग क्षेत्र की जनता के द्वारा थी और मैंने आश्वस्त किया था कि हम खरगोन बड़वानी लोकसभा में पासपोर्ट कार्यालय खोलेंगे। मैंने लोकसभा के पार्लियामेंट पे भी ये प्रश्न आदरणीय मंत्री जी को उठाया था, उसके बाद स्वीकृति हमको प्राप्त हुई है और मेरी इच्छा है कि खरगोन बड़वानी लोकसभा का विदेश में पढ़ाई करने वाला बच्चा, व्यापारी जो विदेश में व्यापार करने वाला है, पर्यटक जो विदेश को घूमने वाला, ऐसे समस्त लोगों को सुविधा का केंद्र बने और उसको इंदौर, खंडवा या भोपाल न जाना पड़े और ये केंद्र यहीं स्थापित हो। इसलिए हमने सतत मेहनत के बाद में ये पासपोर्ट केंद्र जनता के लिए सुपुर्द किया है और निश्चित तौर पर ये केंद्र, पासपोर्ट केंद्र हमारी जनता की सुविधा के लिए रहेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया रहेगी। नई टेक्नोलॉजी के आधार पर विकसित भारत की श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करना और यहाँ पर बुलाकर उसके कागज़ की पूर्ति करना और तुरंत पासपोर्ट कार्ड देने की प्रक्रिया इस भारत की सरकार के द्वारा, और मुझे लगता है कि ये कार्ड जनता की सुविधा के लिए केंद्र बनेगा। उसके साथ ही हमने डाकघर भी यहाँ पर खोला है और ये भी एक सुविधा का केंद्र हमारी जनता के लिए बनने वाला है। पूर्व जो विदेश मंत्री, उनका एक सपना था जो आज हर जिले में जो है पासपोर्ट केंद्र खोला। मुझे लगता है कि 2014 के बाद में देश की आज़ादी के समय जिस हमारे क्रांतिवीरों ने जो सपना देश की आज़ादी के बाद में देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए देश की सरकार, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे कर रहे हैं। अगर 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं रहेंगे और 1951 में वो बात की थी जब जनसंघ था, उसको सपने को पूरा करके धारा 370 हटाकर
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। और इसी प्रकार से आदरणीय सुषमा स्वराज जी का सपना था कि 543 जिलों में पासपोर्ट केंद्र बनना चाहिए, पासपोर्ट कार्यालय बनकर लोगों को जनता की सुविधा का केंद्र बनना चाहिए और लोग विदेशों में जाकर इसका केंद्र स्थापित हो। ऐसे तमाम प्रकार के पुराने लोगों के सपनों को साकार करने का अगर कोई व्यक्ति है, कोई नेता है, तो देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। और सभी सपने इसी भारत की सरकार के कार्यकाल में पूरे होंगे और 2047 में विकसित भारत में दुनिया के लोग भारत को गौरवान्वित महसूस करके भारत का नाम लेंगे और भारत के कद चिन्हों के आधार पर दुनिया भर के लोग चलने वाले हैं। रेल को लेकर भी एक सौगात मिलने वाली है। निश्चित तौर पर आप विश्वास करिए, जो झूठा सपना कांग्रेस के लोगों ने दिया था, नकली ट्रेन की पटरियां पटक कर चुनाव जीते, ऐसे कई उदाहरण कांग्रेस के नेताओं के दिए गए हैं। और मैं आज इस बात को गारंटी के साथ कहता हूं कि जो सपना जनता का है कि यहाँ पर रेल मार्ग होना चाहिए, और निश्चित तौर पर अभी हमने पिछले सत्र में इंदौर से मलमाड़ रेल परियोजना में 18,000 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृति दी और सेंधवा तक उसका अपने जमीन अधिग्रहण का काम स्वीकृत हो गया। और बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर, खंडवा, ये जो रेल लाइन इसका सर्वे का काम चल रहा है। 3 महीने में सर्वे का काम पूरा होगा। अगले बजट में इसकी DPR तैयार होकर ये भी स्वीकृति की ओर जाएगा और ये दोनों ही चीज़ें रेल मार्ग की खरगोन बड़वानी की जनता को मिलने वाली। खाने की भी नई सौगात दी है खरगोन शहर में। इतनी सौगातें दी गई है भारत की और मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा कि खरगोन में सौगातों की संख्या गिनी जाए तो कम है। निश्चित तौर पर खरगोन में रिंग रोड, खरगोन का बाईपास, बिस्टान का बाईपास, सेंधवा हो, निवाली हो, पानसेमल हो, अंजड़ हो, राजपुर हो, सभी बड़े शहरों में बाईपास के साथ में। और यहाँ पर खरगोन में भी जो चौकी थी उसको थाने का स्वरूप दिया गया और खरगोन में ही बटालियन स्थापित होगी जो क्षेत्र की जनता के लिए सुखद। निश्चित तौर पर खरगोन में भी संभाग बनेगा। ये डिमांड भी मैंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी से करी थी और खरगोन भी संभाग बनेगा। ये बात निश्चिंत मानिए, इस गलत फहम में किसी को नहीं रहना। खरगोन का विकास होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा और उसका विकास की मुख्य धारा होगी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।